चुनाव खत्म हो चुके हैं, कल मतगणना है। इस बीच में बहुत सारे चैनलों ने प्रोजेक्शन किए हैं सीटों के आधार पे कि क्या किसको मिलने वाला है, अनुमान कह सकते हैं। 2 दिन से इस पर बहस चल रही है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, तो हमारा भी योगदान है उसमें, और उसके लिए भी प्रोजेक्शन है। जनरल प्रोजेक्शन ये कहा जा रहा है कि 5-0 है, कहीं कहीं पे 4-1 है। इस बीच में आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पास पैनलिस्ट हैं श्रीमती कमलेश रमन बीजेपी से, गिरिराज किशोर हिंदवान जी कांग्रेस से, और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह। शुरुआत हम नरेंद्र सिंह जी से करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, ये चुनावी परिणाम जो भी हों, परसों कुछ थे, थोड़ा एआई का इस्तेमाल करके जब चैनलों ने किया है तो उसमें थोड़ा कहीं डेविएशन आया है, पर जो जनता का मन है, ऐसा लगता है कि जनता एक तरह से सिस्टमेटिक वे में वोट कर रही थी। अब वो इस बात पे निर्भर करता है कि जनता को हमारे प्रधानमंत्री का वादा ज्यादा पसंद आया है, या जनता को ये ज्यादा उम्मीद है, या वो ये चाहती है कि साथ शिक्षा, रोजगार और चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाए। इस पे वोट किया है, ये तो कल खुलेगा। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो एक व्यवस्था बनी थी कि शायद 3-2 वाली बात यहाँ हो जाएगी, वो ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि ये पूर्वानुमान है, वो तो बैलेट खुलेगा तभी होगा। नरेंद्र सिंह जी, आपका ठीक है। रही बात ऐसा है कि इस पूरे देश में और सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री या देश के नंबर 1 नेता प्रधानमंत्री फिर से साबित हुए हैं। अगर हम इस जनरल एग्जिट पोल के ट्रेंड्स को लेके चलें तो वो एक हमें डायरेक्शन दिखाता है। देखिए, नंबर क्या होंगे कल फाइनल, वो हमें कल पता चलेगा। परंतु जो एक डायरेक्शन है, जो देश की दिशा है, उस एग्जिट पोल से कुछ लगता है हमें कि बीजेपी को बढ़त हासिल है। लेकिन अब अगर हम प्रदेश की बात करें तो यहाँ के विपरीत सबसे बड़ी समस्या है कि आप अगर पूरे इंडिया में देखें तो करीब 2-2.5 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। और यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी कि पिछले 50-60 दिनों के चुनाव में उन्होंने बहुत पसीना बहाया है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चुनाव दिया, परंतु जो उनके नीचे के लीडर थे उन्होंने मेहनत नहीं करी है। अगर आप किसी भी, आज मैं अभी कह सकता हूँ, इनके अधिकांश स्पोक्सपर्सन को ये नहीं पता होगा कि इनकी 5 गारंटियां क्या थी। क्या इनमें से किसी नेता ने सड़क पर खड़े होकर ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उसके बारे में किसी ने भी किसी नुक्कड़ सभा करी हो? क्या कांग्रेस ने ये सोचा है या इतनी मेहनत करी है कि किसी ब्लॉक में या किसी छोटे छोटे गली में जाके कहे कि भाई साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, और किस तरह से दवा कंपनियों से पैसे लिए गए बाकी, और इंटीरियर क्वालिटी की दवाएं सप्लाई करी गई, किसी ने मेहनत नहीं करी। राहुल गांधी की तरह अकेला लगे रहे और वो मेहनत करते रहे, परंतु उनकी टीम ने कोई मेहनत नहीं करी। देखिए, अगर आप बीजेपी को लेके चले, अगर बीजेपी की टीम को माने या टीम की कोई कार्यकर्ता देखे, अगर प्रधानमंत्री एक शब्द कहते हैं, उसका किस तरह से वो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, और वो खबर जो है वो तुरंत सबसे निचले स्तर के गांव के मोहल्ले के जो भी छोटा छोटा होगा उसके पास पहुंच जाती है। अगर दिल्ली से कोई खबर चले तो भाई साहब कुछ ही सेकंडों में झारखंड में पहुंच जाती है कि जो इस देश का सबसे दूरस्थ गांव है। यह मैंने पुनः कही। यहाँ अगर आप देखिए 5 सीटें लड़ी गई थी, 5 सीटों में अगर ये सीरियस होकर लड़ने की या फिर सीरियस होकर जीतने की, तो इनके जो सबसे बड़े सत्तावर नेता थे उन्हें वहां पर आपने आगे खड़ा होकर कहना था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम देखते हैं कैसे नहीं होता है। अगर आप देखिए हरीश रावत को, वो अपना डायमंड कर लिया, वो साथी उन्होंने कहा कि मैं साथी बन जाऊंगा। अपने लड़के को चुनाव लड़ा है, जो उसका सबसे पहला चुनाव है। अगर इसको अपने बेटे को ही प्रमोट करना था तो अनुपम रावत को प्रमोट करते, जो एक विधायक है वहां की, या जो आनंद रावत है जो यूथ कांग्रेस में एक्टिव भी है और पॉलिटिक्स का रुझान भी है। आपने एक अननोन व्यक्ति को खड़ा किया, आप अपना पीछे भाग गए। या देखिए, इनके बड़े नेता जो है यशवंत जो आर्या जी है, यशपाल आर्या, उनको टिकट दिया कि आप अल्मोड़ा से लड़िए, वो अल्मोड़ा से वो भागते रहे। लेकिन अगर अल्मोड़ा से लड़ते तो शायद अजय मिश्रा जी को जी के पास प्रदेश के सबसे बड़े वो वहां लड़ते तो शायद कुछ हो पाता। अगर करण मेहरा जी को नहीं था लड़ाते तो शायद कुछ बन पाती बात।
या आपने जो अगर यहाँ पर कोई लड़ा है और शेर की तरह कोई लड़ा है तो वो गणेश होना चाहिए। इन्होंने ये इस तरह से कांग्रेस को सिखाया है कि किस तरह से आप चुनाव लड़ सकते हैं और जनता का सपोर्ट लेके लड़े हैं चुनाव। क्योंकि सबसे बड़ी खामी इनमें यहाँ पर जो कांग्रेस के जो पुराने बरगद के पेड़ जो जमे पड़े हैं कांग्रेस में, इनकी वजह से समस्या है। जब तक गिरिराज की जो इनपुट ले लेते हैं गिरिराज जी, ये मतलब अभी एनालिसिस में भी आ रहा है और खैर आने वाले समय में एनालिसिस आप भी करेंगे, जीते या हारे। क्या ऐसा है कि प्रादेशिक स्तर के नेताओं की कमजोरी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में, अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के 5 सीटों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिकली भी कई सारी गलतियां हुई। एक लड़का जो बहुत मजबूती से खड़ा था टिहरी से, आप उसके न तो साथ गए और न ही आपने उसको साथ लिया, जबकि वो उन्हीं मुद्दों को लेके चला था, रोजगार के मुद्दों को लेके चला था, ऐसा जनता कह रही। दूसरा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसा भी इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, गणेश गोदियाल जी अंत तक ऐसा दिखता रहा और तो रहता, जनता का कहना है बहुत कि साहब वो बंदा अकेला लड़ा और बड़ी मजबूती से लड़ा। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग बात है, वो कल पता चलेगा। किसी भी पार्टी के बड़े कार्य जवाब ले लूं तो गिरिराज किशोर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्या कारण रहे कि इस तरह की चीजें परिलक्षित हुई क्या, ये तो मैं नहीं कह सकता, अंदर की बात है, आपके पार्टी के अंदर खाने की बात है या आप जानते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जनता के बीच में परिलक्षित होना, जबकि आप भाजपा के खिलाफ एकमात्र सहारा है यहाँ की जनता के लिए, अगर विपक्ष के रूप में देखा जाए तो। गिरिराज जी, हुआ है निश्चित रूप से आपके भी सवाल है। देखिए, हमारा एक कार्यकर्ता पूरी विजन के साथ इस प्रदेश हमारी सीटें हैं उसमें पूरी मेहनत के साथ लग के उसके साथ छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो खुद स्तर पर होते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने पूरा प्रयास पार्टी के लिए, पार्टी को वोट के रूप में उसकी रणनीति को लोगों को समझाने का काम किया है निश्चित रूप से। और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है निश्चित रूप से आप एक चीज रखना चाहूंगा, देखिए 2 तरह के माइंड सेट होते हैं लवी जी। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए वोटर का माइंड सेट अलग होता है, असेंबली में अलग होता है। निश्चित पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको प्रतिनिधित्व करना है सबसे बड़ी पंजाब में जाकर बैठना है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंजाब की पार्लियामेंट, और इस बीच में जो 5 के 5 हमारे जो कैंडिडेट थे निश्चित रूप से वो सारी पूरी पार्टी हाईकमान पूरी फेडरेशन के साथ पूरा फिगर करके 5 के 5 जो लोग आए उसमें 5 के 5 लोग बड़े बलशाली लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है उनको कम आता है। आपका पोजिशन क्या है, आपका अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस समय जो लोगों का रुझान निश्चित रूप से लोग, अगर हम ये मान के चले निश्चित रूप से आपको रिजल्ट आ रहे आपको इसमें देखेगा उसका सारी चीजें, वो एक अलग चीज, एक अनुमान। मैं आपका अनुमान मांग रहा हूँ सर, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी बात लोगों ने जो फोकस किया, कंसिडर किया, अगर कांग्रेस पार्टी ने अग्रेसिव किया करता निश्चित रूप से वो इस वजह से रखी तो निश्चित रूप से 4 साल की अवधि के लिए बच्चे, और आर्मी का मतलब ये होता है कि उत्तराखंड का हर परिवार को बात करना होता है। निश्चित रूप से कबूतर उसका एक मेंबर लगभग 5 होता है। अग्निवीर का जो इफेक्ट है, आप सोचिए 4 सालों की अवधि है, उसको नौकरी करनी है, उसके बाद उसमें खड़ा है, आप सोचिए वो क्या देगा अपने पास। ये निश्चित रूप से ये मूल में मैं इसलिए इस बात पर रख रहा हूँ कि लोगों ने इसमें भी कंसंट्रेट किया, वोट करते हुए निश्चित रूप से अग्निवीर को भी सामने रखा गया। बेरोजगारी के नाम पे आज आप देखिए उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं, आज पर्वतीय क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो जीरो, भले टूरिज्म जीरो है, हॉर्टिकल्चर जीरो है, पारंपरिक खेती को जो हमने बढ़ाने का कार्य किया था निश्चित रूप से वो आज यही निश्चित है। लोगों ने इस बात को प्राथमिक संज्ञान लोगों ने दिया है कि जो 2 और 7 के बीच का जो कार्यकाल था नरेंद्र तिवारी जी का, निश्चित रूप से उस समय इंफ्रा था, उत्तराखंड में डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। चलिए आपका सवाल का जवाब ले लेते हैं, आप हमको सिर्फ प्रोजेक्शन बताइए कि 5 में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। लोगों का जो वोट पड़ा है तो
सारी चीजों को देखते हुए बना, रिजल्ट करा, निश्चित रूप से ईवीएम में सारी चीजें इतना बंद है, रिजल्ट करा उसके सामने सारी बातें आएंगी निश्चित रूप से। और जो भी होगा, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। एक तरह पूछूंगा, ये बताइए आपके जो टेहरी में चुनाव लड़े हैं इस बार, वो आखिरी बार कब जीते थे चुनाव? वो जोर सिंह गुंसोला जी की आप बात, बड़े मोस्ट लीडर, हमको भाजपा के पास भी जाना है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा, जनता का आपका 2 बार विश्वास जगाना इस देश में बड़ी बात है। हमेशा सरकार बदलती रही, जनता ने आप पर भरोसा दिया और आपने खुद दोबारा मौका दिया, ये पहली बात हुआ। ऊपर से प्रधानमंत्री जी का चेहरा, आपके कुछ कार्य, उसके बाद भी आपको जब कैंडिडेट चुनना हुआ तो आपने ऐसे कैंडिडेट उतारे, मैं कारण ही जानना चाहूंगा उसका, कैंडिडेट उतारे जिन्होंने अपने 5 साल में मिले हुए पैसे का 50% भी विकास कार्य में खर्चा नहीं किया। आप कहेंगी तो मैं डाटा दे दूंगा, जो मैक्सिमम खर्चा है वो 8 करोड़ रुपए है, बाकी जो उससे भी कम थे उनको तो उन्होंने लिया ही नहीं, जो 3 को लिया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो टोटल जो खर्चा ही है, उन्होंने अपने विकास कार्यों के लिए जो खर्चे का अनुमान था उसमें ही से 50-55% वो टोटल खर्चा किया। क्या कारण रहा कि आपको इस तरह के डिसीजन के साथ जाना पड़ा? और दूसरा, आप क्या सोचती हैं इन 5 सीटों के बारे में? सबसे पहले तो क्योंकि ये एग्जिट पोल पर मुझे लगता है डिबेट हो आपसे अभी बात है, एग्जिट पोल पे तो आएंगे। जैसे मैंने हिंदुवन जी से पूछा, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं इन 5 के बारे में? ये तो आप तो लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, ये सोचते हैं। और प्रबुद्ध जनता ने, प्रदेश की जनता ने विकास के कार्यों को, झावी जी के किए गए निर्णयों को लेकर के, उनके विकास के कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। और क्योंकि 4 जून को अब रिजल्ट आने वाला है, कुछ ही घंटे मुझे लगता है इसमें बाकी है, 10 से 11 बजे तक उत्तराखंड की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पता लग जाएगा कि 5 की 5 सीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में उत्तराखंड ने डाली है। रही बात इस वक्त मैं क्योंकि प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद इसलिए करूंगी कि उन्होंने विश्वास जताया काम को, उन्होंने विश्वास जताया रात को, उन्होंने विश्वास जताया इस प्रदेश की धरती पर जो काम किए गए माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, धामी जी के द्वारा जो इतने सफिशिएंट निर्णय लेने का काम धामी जी ने किया, उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णय जो ऐतिहासिक है, जो आगे चल करके दिखाई देंगे और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखने वाला है, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, बच्चों के लिए हो और इस प्रदेश की नींव रखने के लिए हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धामी जी ने की और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को ऐसी ऐसी सौगातें दी है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रथम श्रेणी में ले जाने के लिए। राष्ट्र हित में इस प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया है, इस देश की जनता ने जो वोट दिया है, वो कल दिखाई देगा जब हम अपना परचम लहराएंगे। 5 की 5 यहाँ से लोकसभा सीट प्रधानमंत्री की झोली में जा रही है। देश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की तीसरी बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये दिखाई देगा। मैं क्योंकि किसी में इसलिए टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि रिजल्ट है और ये संभावित एग्जिट पोल है। मुझे लगता है कि और भी बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं भाजपा के पक्ष में। मैं इसलिए किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती इस वक्त, क्योंकि हमारी मेहनत, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मेहनत, हमारे मुख्यमंत्री जी की मेहनत, अध्यक्ष जी की मेहनत, तमाम महामंत्री, हमारे राष्ट्र के नेताओं की मेहनत और छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक की जो मेहनत है, अब उसको मुझे लेकर के जनता के बीच में जब हम गए, हमने जनता के बीच में देखा, जनता ने सकारात्मकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को वोटिंग करने का काम किया, हमारे विकास कार्यों को वोटिंग करने का काम किया। तो रिजल्ट जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। जो प्रश्न का पहला भाग था उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने ज्यादातर उन नेताओं को, 3 उन नेताओं को टिकट दिया, हो सकता है वो चीज जिन्होंने विकास कार्यों के पैसे में से ही कुल 50 से 55% खर्चा किया। जबकि जहां तक मोदी जी की बात है, जो मोदी जी की इमेज है वो विकास पुरुष के नाम में ही जानी जाती है। भाजपा जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ती है वो विकास का ही है। हालांकि इस बार दूसरे चरण के बाद वो भी मछली, मटन और मंगलसूत्र तक आ गए थे, लेकिन फिर भी जो एक जनरल इमेज है, तो वही इमेज आपके कैंडिडेट की नहीं थी, फिर किस आधार पे आपने उनको दोबारा से रिपीट किया? ये हमारा पहला भाग था सवाल। नहीं, आपने रिपीट करने वालों कैंडिडेटों के बारे में पूछा है या जो हमारे नए कैंडिडेट? जो 3 आपने रिपीट किए उन्हीं को तो पहले फंड मिला होगा ना, नए वालों को कैसे? नहीं, देखिए, अगर विकास कार्य मुझे लगता है कि अगर नहीं किए गए होंगे
तो अब वो तीसरी बार कोई दूसरी बार अगर जीतने की स्थिति में है तो ऐसे ही तो नहीं होगा। बजट भी लगाया होगा, तमाम क्षेत्रों में गए भी होंगे, वहाँ के विकास कार्यों को अब वो बजट देने का काम किया होगा, क्योंकि अगर हम बजट नहीं लगाते हैं तो वो लैप्स हो जाता है, वो यही कह रहा हूँ हो जाता है। मेरा तो सवाल मुझे ही लगता है कि 80 से 90% जो बजट लगाने का काम किया सांसदों ने किया है। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं लगाए, पर कहीं ना कहीं अगर कुछ थोड़ी बहुत चूक हुई होगी तो मुझे लगता है कि वो इस बार का जब हमारे सांसद बनेंगे तो 100% हमारी निधि जो है क्षेत्रों में लगने जा रही है, इस प्रदेश के विकास में लगने जा रही है। नरेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा चेहरा प्रदेश के लिए, देश के लिए, बाहर के लिए, उसके बाद भी जो उनके लोकतंत्र में जो उनके लिए आवाजें हैं या उनके खिलाफ आवाजें हैं, ना तो उनको मतलब प्रबलता मिली, ना उनको चेहरा मिला। इस मुद्दे, इस चुनाव में ऐसे मुद्दे बहुत से थे जो जनहित से जुड़े थे और गायब थे। बहुत से जनहित के मुद्दे थे, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल, गढ़वाल में तो खासकर, कुमाई तो चलिए कुछ हद तक है, गढ़वाल में खासकर आप देखिए क्या स्थिति है व्यापार की। और मुद्दे देखिए रामनाथ मंदिर से सोना और पीतल, वो मुद्दे जनता मतलब कहां तक गए? क्या आपको लगता है कि क्या उस पर भी वोटिंग कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां करा पाई होंगी? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई जो आपके सामने खड़ा है वो अपने विकास के, वो तो ठीक है चुनाव के आधार पे वक्तव्य बदलते गए, जैसी जरूरत हुई उन्होंने उसके हिसाब से, वो काफी समर्थ हैं, इतना बड़े राजनीतिक के कैरियर है उनका, तो उसके हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन जो आपके पास मुद्दा था, जो जनता के मुद्दे थे, क्या आपको लगता है कि यहाँ का विपक्ष, यूकेडी भी थे, ये भी थे, एक बच्चा जो यहाँ पे बेरोजगारों का एक लीडर बन के खड़ा हुआ था वो जाके लड़ तक गया, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि इन सारे मुद्दों को रखा जा सका जिससे जनता ने वोट किया? रखा तो गया होगा, कहीं किसी एक जगह कह देने से मुद्दा तो बनता नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इतनी विराट है कि उनके सामने सारे जो मुद्दे थे वो गौण हो गए। एक दूसरा ये भी है कि मैं आपको कह रहा था कि इस चुनाव का नतीजा जो भी होगा कल, उसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी की विफलता है। कितने लोग, अगर आप एक सिर्फ गणेश गोंजारी को देखें तो इस ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर आप उत्तराखंड में देखें, आपकी तो जनता के मुद्दों के बारे में कौन बात करेगा? करेक्ट। देखिए, मीडिया तो बात नहीं कर रही है, ठीक है ना, जनता के जो प्रॉब्लम है वो मीडिया उससे बात नहीं कर रही है, तो जनता की आवाज कौन बनेगा? जनता की आवाज बनता है विपक्ष। अगर विपक्ष जो मित्र विपक्ष बन जाए, अगर विपक्ष जो है 5 साल तक आराम करता रहे, वो सोचे कि आप, क्योंकि यहाँ हवा बदलती है, 5 साल के बाद सरकारें बदलती हैं, हम ऑटोमेटिकली भाई डिफॉल्ट चॉइस बन जाएंगे। चार तो उसी में से चले भी जाए, 4 तो उसी में से चले भी जाए, भाजपा में ही चले जाए। वही है समस्या यहाँ है ना। देखिए, आपने एक प्रमुख विपक्ष का जो रोल है उसको जस्टिफाई नहीं किया। अगर आप देखिए, गणेश गोंजाल जी ने देखिए फर्क, एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी के 4 लोग और एक तरफ सिर्फ गणेश गोंजाल जी थे, जो अग्निवीर का मुद्दा, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो वन नगरी का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, वो लड़ते रहे और लोगों को कहते रहे। और देखिए, अगर आप जो उनकी सरप्राइज, यहाँ में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर चुनाव परिणाम जो है पौड़ी लोकसभा के अगर विपरीत आए, जो दिशा हमको एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर उसके विपरीत हो तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। परंतु अगर आप उसी तरह से अगर आप दूसरी जगह देखें तो चाहे देखिए, सबसे मुफीद सीट जो थी कांग्रेस के लिए, अगर इन 5 सीट में देखा जाए तो वो थी हरिद्वार की, जहां पर आपके जो हमारे मुस्लिम है वो भी मौजूद है, जो है वो भी अच्छी खासी तादाद में है। वो एक सीट थी जहां आप उधर कुछ परिवर्तन कर सकते थे, परंतु आप सारी पूरे चुनाव के दौरान ये तो बिल्कुल ठीक है कि मतलब यहाँ तक हुआ, बात भी आई कि घर घर तक दौरा किया गया और हरीश रावत जी खुद भी उतर गए थे बिल्कुल अंत में, चुनाव के समय अंत में, अगर हम आपका बात करें 13 तारीख के बाद, तो वो उतर भी गए थे वहां पे। उसके बाद भी जो एक सिनेरियो है, अभी जैसा हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे, जो एक सिनेरियो है वो शायद बन नहीं पाया, जिसकी वजह से ये 5-0 या 4-1 दिख रहा है, या कुछ और कारण से जो आप चाहते हैं। मैं अभी नरेंद्र भाई को भी सुन रहा हूँ निश्चित रूप से, अब ठीक है उनका अपना एनालिसिस, वो उनका अपना एनालिसिस है, लेकिन हरिद्वार की जो सीट है ना, जो हरिद्वार पार्लियामेंट्री सीट है,
आप देखिएगा लास्ट मूवमेंट की भी आपने बोला, निश्चित रूप से लास्ट मूवमेंट में मेहनत होती है, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी, लेकिन कांग्रेस का जो फोकस था, जो कंसंट्रेशन था लास्ट मूवमेंट में, निश्चित रूप से वो बड़ी मेहनत, उसमें पूरी लीडरशिप ने अपनी पूरी मेहनत की, हर एक पॉकेट्स में जाके मेहनत की, छोटे छोटे जो पॉकेट्स है उसमें जाके मेहनत की। और आपको बताऊं मैं कि आज जो रिजल्ट की जो बात, अभी सारी चीजें, अभी एग्जिट पोल जो भी लिखा है या अनुमानित जो भी संभावनाएं व्यक्त हो रही है निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो सारी चीजें एक तरफ है। आज हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको बताऊं मैं रवि जी, और ये चुनाव मैंने बड़ी बारीकी से, मैंने हरिद्वार वाला नहीं छुआ है चुनाव, पौड़ी में तो छुआ, पौड़ी में तो गोदिया जी की जो सीट, मेरा अपना जो जिला भी पौड़ी पड़ता है, लेकिन आपको बताऊं मैं कि निश्चित रूप से अब गोदिया जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बार बार नरेंद्र जी भी बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका अपने आप में जो ऑरा है, उन्होंने जिस हिसाब से लड़ाई लड़ी है पौड़ी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वो निश्चित रूप से अगर कहीं कंपेरिजन ये भी हुआ है, आपको बताऊं जो बहुगुणा जी का चुनाव था, एचएन बहुगुणा साहब का, निश्चित रूप से 81 में जो 81 में था, उस चुनाव को भी कंपेयर किया गया, और निश्चित रूप से पूरी कैबिनेट लगभग जो है इस समय पूरी कैबिनेट उतारी गई है। नरेंद्र मोदी जी का कोई मंत्री ऐसा नहीं है, वो स्वयं में प्रधानमंत्री भी, सुनिएगा, भाजपा के लिए तो ये कहा ही जाता है, आपके लिए सुनिएगा, नहीं हमारी पौड़ी अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पौड़ी पार्लियामेंट्री सीट की अगर बात हो रही है, गणेश गोदिया जी पे अगर फोकस हो रहा है, तो इस वजह से फोकस हो रहा है कि निश्चित रूप से अगर सरकार जो है स्थापित जो इस समय रूल कर रही है हिंदुस्तान में, वो पूरी कैबिनेट को और स्वयं में प्रधानमंत्री के अगर अपने को उतार दें वहां पे पार्लियामेंट्री सीट पे, पौड़ी पे, निश्चित रूप से, तो कहीं ना कहीं घबराहट तो थी रवि जी, कहीं ना कहीं परेशानी की मुद्रा तो थी, वो तो बनता है। अगर सब कुछ देखने को मिल रहा है, सारी चीजें सामने दिख रही है, विजिबल है, तो निश्चित रूप से इसमें ये एक मैसेज भी इसमें गया है निश्चित रूप से। और ये बात जो बार बार गोदिया जी की बात रख रहे हैं नरेंद्र जी, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि पौड़ी की जो सीट थी वो निश्चित रूप से वो नॉमिनेशन से लेके, उसमें नॉमिनेशन से लेके और लास्ट मोमेंट तक जो गोदिया जी की लड़ाई थी, उससे जो 4 सीटें हमारी थी पार्लियामेंट्री जो हमारी 4 सीटें थी, अल्मोड़ा हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, टिहरी, निश्चित रूप से इसको एनर्जी देने का, ऊर्जा देने का काम किया है। चलिए हम अब बीजेपी के प्रवक्ता के पास चले। कमलेश, अच्छा काम हुआ है, तभी आप दोबारा जीते हैं, जनता के मन में आप हैं, तभी पहली बार ऐसा हुआ है 24 साल। लेकिन अगर हम उत्तराखंड देखें तो 24 साल का शासन आपका और कांग्रेस का ही रहा। हम इन चुनावों में, क्योंकि हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे थे, एग्जिट पोल में तो बहुत साफ है कि उत्तराखंड के लिए 5-0 या 4-1, ज्यादातर 5-0 दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 जगह पे कहीं 4-1 की बात हो रही है। अगर हम आपसे सवाल करें तो ये तो प्रोजेक्शन है ही, अब इसमें तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, जो बेसिक सवाल है कि इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद क्या आपको नहीं लगता, या आपने कुछ प्लान किया है, तो मैं कुछ डेटा दे देता हूं। प्रसूता महिलाओं का जो कुपोषण दर है वो उत्तराखंड में सबसे कम है। एक, दूसरा, स्कूलों की स्थिति, जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थितियां आप देख लें, आपको पता है कई सारे अटल स्कूल बनाए गए हैं, उनमें स्थितियां ठीक है, वो करीब 150 के करीब है, लेकिन जो 2400 विद्यालय बाकी है उनकी स्थितियां देख लीजिए। पहाड़ में अगर आप बात करते हैं वहाँ उसके हेल्थ की जनरल, तो आप देख लीजिए वहां पे सेंटर्स कम है, लोगों को कई किलोमीटर तक नीचे आना पड़ता है। अब आपकी जवाबदेही, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है, क्योंकि आपको जनता ने दोबारा रिपीट किया है, और ऐसा लगता है कि यहाँ भी आप मतलब एमपी से भी 5 सीटें या 4 सीटें कम से कम ले जाएंगी, तो जो सबसे बड़ी विधायिका है वहां पे भी आपका पूर्ण प्रभुत्व होगा। तो आपको क्या लगता नहीं है कि इस पर कुछ और काम किया जाना चाहिए, और आपके प्रोजेक्शन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पहाड़ों की मैं खासकर बात करूं कि पहाड़ों में हमें और ज्यादा विकास करने की आवश्यकता है, और ज्यादा सुविधाएं देने की आवश्यकता है, स्कूलों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल और अच्छे बनाने की आवश्यकता है। और इसी पर धामी जी लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों के जो हमारे
हॉस्पिटल है या स्कूल है, कॉलेज है, तमाम ऐसे संस्थान जो हमारे युवाओं को पलायन से रोकने में कामयाब हो, उनको हम कैसे डेवलप करने का काम करें, उसके ऊपर ज्यादातर काम करने का इस समय सरकार काम कर रही है। उस दूरस्थ क्षेत्र में जाकर के, जहाँ से अभी आपने बात करी कि हमारी महिला को लाने में, जिस समय उनकी प्रेगनेंसी होती है उस समय लाने में, ले जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए भी सरकार बिल्कुल गंभीर रूप से आगे और इस तरह की योजनाएं बनाने का काम करेगी कि किसी भी महिला को दिक्कत ना हो, किसी भी जो बुजुर्ग है उनको दिक्कत ना हो। तमाम जो हमारे ननिहाल है जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जो पहाड़ों के पलायन का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि शिक्षा, स्कूल अगर अच्छे नहीं होंगे तो नीचे की ओर पलायन करने की कोशिश उनका परिवार और वो बच्चे करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर बेहतर काम कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वो चाहती भी है कि हमारा आने वाले कुछ समय में, इसीलिए उन्होंने समय मांगा जनता से, प्रबुद्ध जनता ने समय दिया। धन्यवाद है जनता का कि उन्होंने दूसरी बार फिर रामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर देखा, इसीलिए उन्होंने समय मांगा था कि कुछ समय ऐसा मिले कि जिससे कि पहाड़ों का जो हमारा पलायन है वो रुक सके, हमारे ननिहालों को अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, तमाम वो चीजें उस पहाड़ों में मिल सके जो अभी तक हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो इस योजना के ऊपर बिल्कुल तत्परता से सरकार काम कर रही है, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी नजर आएगा कि पहाड़ों में सड़कें भी इस समय बहुत अच्छी पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आप यात्रा से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है तो वो व्यवस्थाएं है उत्तराखंड के अंदर, इसीलिए इतना जो रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पर पहुंच रहा है। तो ये सरकार की उपलब्धि है, जो सरकार ने अभी जो निर्णय लिए हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, मुझे लगता है कि वो बहुत सकारात्मकता का रिजल्ट देने वाले हैं कुछ समय के बाद में। और रही बात हमारे उत्तराखंड में जो अभी चुनाव हुआ है, रिजल्ट आने वाला है, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पर उतार दी थी, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा पर पूरे भरपूर तरीके से चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस पार्टी केवल सिंगल मैन जो है प्रत्येक अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, अकेला लड़ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, बड़ा नेता, छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो मुझे लगता है इसीलिए प्रबुद्ध जनता ने वोट देने का काम किया, और एक अच्छी सकारात्मकता की सरकार को देखते हुए कि आगे हमारा जो है यहाँ विकास का पहिया ना रुके, इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि 5 की 5 लोकसभा सीट कल भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। सभी पैनलिस्ट को, कमल रमन जी को, गिरिराज किशोर जी को, नरेंद्र सिंह जी को इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल चुनाव में एक्चुअल काउंटिंग हो, कल पता चल जाएगा कि जनता का मत किस तरफ था, कितना था, और इससे ये पता चलेगा कि जनता किस सोच के साथ अगली सरकार को देखती है या सोचती है। अगले अंक में हम मिलेंगे, तब तक सरकार का फॉर्मेशन हो चुका होगा और सरकार आगे किस तरह से कार्य करती है इसकी रूपरेखा भी मिल चुकी होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।